गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि व्हाई आर यू सो प्रेशियस। ओके, सो मैं पूरा रीडिंग आज ओपन रखूंगी। आई लीव इट टू टैरो, आई लीव इट टू योर हायर सेल्फ, टू योर स्पिरिट गाइड्स, एंड आई विल लेट देम रिमाइंड यू कि क्यों आप इतने प्रेशियस हो, विथ द इंटेंशन कि आपको इस रीडिंग के थ्रू और ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस मिले। एंड कुछ लोग अगर कुछ नेगेटिव फेजेस से गुजर रहे हो जहाँ पे आपको सेल्फ डाउट हो रहा है या फिर खुद के कुछ एबिलिटीज़ पे आप डाउट कर रहे हो, तो वो चीज़ें क्लियर हो जाए। राइट, सो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। सो एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि टैरो को आज आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, आपके स्पिरिट गाइड्स को, आपके हायर सेल्फ, आपके स्पिरिचुअल टीम को, टू रिमाइंड यू दैट हाउ प्रेशियस यू आर। सो लेट मी गेट कनेक्टेड विथ योर एनर्जी ग्रुप 1 एंड उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। प्लीज़ पार्डन मी, मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब है तो इसलिए शायद से बीच बीच में मैं खांसूँ या फिर आवाज़ थोड़ी सी धीमी हो जाए, बट आई ट्राई टू एडिट इट आउट। सो या, किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सेंसिंग ग्रुप 1 कि आपके लाइफ में ना जब भी कोई कठिनाई आती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी लोगों के लाइफ में मुझे फील हो रहा है कि बीच बीच में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बट एवरी टाइम यू फेस दोज बोल्डली। तो उस चीज़ के लिए ना जितने बार भी गिरो, खुद को उस चीज़ से निकालना, या फिर जब भी लाइफ में कठिनाइयाँ आए उसको माइंडफुली हैंडल करके आगे बढ़ना, जितनी भी नेगेटिविटीज़ लाइफ को थ्रो करे, लाइफ आपके तरफ थ्रो करे, उसको हैंडल करके फिर भी एक अच्छे इंसान बने रहना, इस चीज़ में बहुत बड़ी बात है। ओके, तो इस चीज़ को कभी मत भूलना कि यू आर नॉट जस्ट स्ट्रॉन्ग, बट आपका हार्ट भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, जिस वजह से आपने कभी नेगेटिविटी को खुद को छूने नहीं दिया, खुद को ट्रांसफॉर्म करने नहीं दिया। ऑलराइट, यू हैव अ गुड हार्ट एंड योर हार्ट इज अनटच्ड। आप, नो मैटर लोग आपके साथ कितना भी खराब क्यों ना करे, आप दूसरों के जेन्युइन नेचर को समझ लेते हो। ओके, एंड आप खुद की अच्छाई दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हो, आप एक अच्छे पर्सन जितना हो सके बनने की कोशिश करते हो, अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो, लोगों की मदद करने की कोशिश करते हो, आपका मन अच्छा है, आपके इरादे अच्छे हैं। नो मैटर लाइफ में कितना भी नेगेटिविटी आप पे थ्रो किया, आपने उस नेगेटिविटी को कभी खुद को ट्रांसफॉर्म नहीं करने दिया इन अ नेगेटिव मैनर, एंड दैट इज समथिंग दैट इज कमेंडेबल। ओके, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। ऑल्सो एम सेंसिंग कि यू आर समवन, आप इस चीज़ को मानो ना मानो, बट आप किसी न किसी तरीके से सर्वाइव कर लेते हो। आप में ये बहुत बड़ा पावर है, यू आर अ सर्वाइवर। नो मैटर आप में से कुछ लोग अगर खुद को वीक भी क्यों ना समझो, नो मैटर आप कितना भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका कम क्यों ना है, या फिर आप सोचो कि नहीं यार मेरे से तो नहीं होती है, आपसे होती है चीज़ें, आप हैंडल कर लेते हो चीज़ें। यू आर अ सर्वाइवर, यू आर अ फाइटर। आप में एक जज्बा है, आपका एक माइंडसेट अलग टाइप का है कि भले ही कुछ लोग गिर पड़ के रो पीट के क्यों ना हो, खुद को आगे आप बढ़ा ही लेते हो। एंड कुछ लोग स्ट्रांगली बढ़ाते हो खुद को, कुछ लोग भले ही रोके बढ़ाते हो, बट यू डू कैरी योर सेल्फ फॉरवर्ड। आप अनस्टॉपेबल हो। यू ऑलवेज फाइंड अ वे टू टेक योर सेल्फ आउट ऑफ नेगेटिविटीज। अब वो भले ही दूसरों के नेगेटिव बातों से आप खुद को निकाल लेते हो, या फिर दूसरों के नेगेटिव एक्शंस से आप खुद को निकालते हो, या फिर लाइफ के नेगेटिव सिचुएशन से खुद को निकालते हो, बट यू ऑलवेज ग्रो। यू आर अ वेरी ग्रोथ ओरिएंटेड पर्सन। आप में एक यूनिक स्टाइल भी है, एक यूनिक क्रिएटिव साइड मुझे फील हो रहा है आप में।
अलग अलग लोगों में अलग अलग यूनिकनेस मुझे फील हो रही है, बट समथिंग इज डिफरेंट इन यू। हो सकता है कि कुछ लोगों का बात करने का तरीका अलग है, कुछ लोगों का खाना बनाने का तरीका अलग है, कुछ लोग बहुत अच्छा गाना गाते हो, बट समथिंग इन यू स्पीक्स अबाउट क्रिएटिविटी। तो यू आर अ वेरी क्रिएटिव पर्सन। कुछ कुछ लोग शायद से अपने उस क्रिएटिव साइड को अभी तक डिस्कवर नहीं किए हो, हाँ आगे चल के शायद से करोगे, बट नो दैट नेचर फ्लोज थ्रू यू। ग्रुप नंबर 1। आप में से काफी सारे लोग सच का साथ देते हो एंड सही जो चीज है उसी को सपोर्ट करते हो, जिसके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि लोग बायस्ड हो जाते हैं यूजुअली, बट यू आर नॉट समवन हु इज बायस्ड। जो सही है उस चीज का आप साथ देने की कोशिश करते हो, जो सच है उसका साथ देने की कोशिश करते हो, एंड जो झूठा है उसको या तो समझाने की कोशिश करते हो, या फिर रीडायरेक्ट करने की कोशिश करते हो, या फिर कट ऑफ कर देते हो। ओके, तो आप सही चीजों का साथ देते हो। ऑल्सो सेंसिंग कि आप लोगों को स्पेस देते हो। यू आर समवन जो कि दूसरों का दर्द या तो समझते हो, या फिर उनका नजरिया समझते हो, या फिर आपने काफी टाइम काफी ऐसे लोगों की मदद की है जो लोग टूटे हुए हैं एंड दे नीड योर हेल्प और नीड योर सपोर्ट। आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी वजह से काफी सारे लोग अपने पैरों पे खड़े हो पाए हैं, भले ही वो पैसे की वजह से हो, या फिर आपके मॉरल सपोर्ट की वजह से हो, या फिर आपने उनको कुछ सिखाया हो उस चीज की वजह से हो। आज ऑल्दो आई एम अ टैरो रीडर, फिर भी मेरे लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट मेरी इंग्लिश टीचर का है कि मैं कभी उनको नहीं भूलूंगी। सो नो दैट कि आपका वैसा कुछ एक परमानेंट इम्पैक्ट लोगों पे हमेशा पड़ता है, जो कि वो काफी लंबे समय तक याद रखेंगे। सो आप में से काफी सारे लोगों को ये चीज पता भी नहीं है, ये चीज पता भी नहीं होता होगा कि आपका इम्पैक्ट लोगों पे कितना स्ट्रांगली पड़ता है, बट इट डज। ओके, आपने बहुत टाइम बहुत लोगों को सेव किया है। हो सकता है कि मे बी एक छोटा सा सेंटेंस ही बोला हो, या फिर थोड़ी सी ही मदद क्यों ना की हो, तो आपको लगा होगा कि ये तो थोड़ा सा नॉर्मल हेल्प है, बट उस पर्सन के लिए इट वॉज लाइफ चेंजिंग। ओके, उस पर्सन के लिए इट वॉज अ रीडायरेक्शन। सो आप लोग, मुझे फील हो रहा है कि साइलेंटली बस अच्छा बन के लोगों का हेल्प करते रहते हो। आप लोग उस चीज का क्रेडिट नहीं चाहिए। आप लोग हर जगह ढिंडोरा नहीं पीटते हो कि देखो मैंने ये किया वो किया। आप लोग शायद से उस चीज को एक्सेप्ट भी नहीं करते होगे कि अरे मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। ऐसा रवैया शायद से आप में से काफी सारे लोगों का होता होगा, बट नो दैट कि यही बहुत बड़ा बड़प्पन है आप में। I'm sensing आप में से काफी सारे लोग ऐसे हो कि नो मैटर दूसरे लोग आपका दिल क्यों ना दुखाए, आप बदला नहीं लेते हो, या फिर जस्ट बिकॉज मैंने आपके साथ खराब बिहेव किया तो आप सामने वाले किसी और के साथ खराब बिहेव करोगे। वो चीज नहीं होता है, वो चीज नहीं है आप में। यू ट्राई टू बी एज ट्रू एज पॉसिबल। आप अपनी इंडिविजुअलिटी को मेंटेन करके रखना पसंद करते हो, एज वेल एज उसको इम्पोर्टेंस भी देते हो। आप में से कुछ कुछ लोग, मुझे फील हो रहा है कि दूसरों के बातों या फिर दूसरों के एक्शंस या उनके ड्रेसिंग सेंस एटसेट्रा, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से खुद में चेंजेस नहीं लाते हो। हाँ, जो चीज़ अच्छी है उसको लेते हो, लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है आपको उस चीज़ को आप फिल्टर आउट कर देते हो। तो काफ़ी सारे लोगों में मुझे फील हो रहा है कि ये गुड जजमेंट है आप लोगों में, कि मुझे क्या खुद में रखना चाहिए एंड क्या मुझे हेल्प करेगा, एज वेल एज क्या नहीं रखना चाहिए एंड वो मेरे लिए, मेरे जर्नी के लिए खराब होगा, भले ही सामने वाले के लिए वो अच्छा क्यों ना हो। ओके, तो कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक आप में है कि यू नो व्हाट टू फिल्टर आउट एंड व्हाट टू कीप। आप लोगों का माइंडसेट भी किसी किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। ओके, एंड वो सही माइंडसेट की बात बोल रही हूँ, नेगेटिव माइंडसेट की नहीं, बट कुछ अच्छे विचार आपके हैं, या फिर कुछ अच्छे
हैबिट्स ऐसे हैं या मे बी कुछ स्ट्रॉन्ग इमोशंस ऐसे हैं जिस पे आप खड़े रहते हो एंड यू नो कि हाँ भले ही दुनिया इधर से उधर क्यों ना चले जाए, आई बिलीव इन दिस थिंग, तो मैं उस चीज़ को फॉलो करूंगा। कुछ कुछ लोगों के लिए ये मुझे फील हो रहा है कि दिस माइट बी योर फेथ, कि भले ही लाइफ में कितने भी अप्स एंड डाउन्स क्यों ना हो जाए, यू हैव फेथ इन योर सेल्फ और यू हैव फेथ इन द हायर पावर्स कि हाँ अल्टीमेटली चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आई हैव फेथ इन इट। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से इंट्रोवर्टेड हो या फिर बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव हो कि किसको अपने लाइफ में घुसने देना चाहिए। एंड दिस टेक्स करेज, दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग अकेले सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, डिफिकल्टी होती है उनको। बट फॉर यू, येस आई एम सेंसिंग कि हो सकता है कि आपको कभी कभी ऐसा लगे कि काश कोई होता जो मुझे और भी डीपली समझता, या फिर अ यर्निंग फॉर समबडी, हो सकता है बीच बीच में ऐसा हो आप लोगों को, लेकिन उसकी वजह से आप लोग बिना मतलब के डिसीजंस नहीं ले लेते हो शायद से, या फिर उसकी वजह से आप अपने वजूद को चेंज करके किसी और की तरफ बन जाओ ताकि दूसरे लोग मुझे एक्सेप्ट कर ले, वो चीज नहीं करते हो। एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। आप में से काफी सारे लोग यू नो व्हाट यू वांट इन लाइफ, काफी सारे लोगों को पता है, हाँ सबको नहीं, स्पेशली जो लोग टीनेजर्स हो शायद से मुझे फील हो रहा है कि आप लोग को उतना नहीं पता है अभी तक, ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो लेटर ऑन। बट काफी सारे लोगों को मुझे फील हो रहा है कि एटलीस्ट यू नो सम सर्टन थिंग्स अबाउट लाइफ, ओके, कुछ कुछ चीजें आपके लिए एकदम सॉलिड है, यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, एंड यू आर क्लियर अबाउट इट। तो वो क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप में है। I'm सेंसिंग आप में से कुछ कुछ लोग ना इतने सिलेक्टिव हो कि आप लोग चूज करते हो कि अच्छा ये बात इसको बताऊं तो सही रहेगा, ये बात उसको बताऊं तो सही रहेगा, ओके। तो जो बात आपके मुंह से निकलती है वो बहुत ज्यादा सिलेक्टिव होती है, विच इज अ वेरी गुड स्किल, वेरी गुड सर्वाइवल स्किल। आप लोग को पता होता है कि कितना बोलना चाहिए, कहाँ पे बोलना चाहिए। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग ग्रोथ ओरिएंटेड हो, आप लोगों को ग्रोथ चाहिए अपने लाइफ में, आप लोगों को नई चीज़ें सीखना पसंद है, आप लोगों को एक जगह पे रुकना शायद से नहीं पसंद है, खुद को डेवलप करना, खुद को चेंज करना, नई चीज़ें सीखना, नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना, नया ज्ञान लेना, वो चीज़ आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से पैरानॉर्मल में भी इंटरेस्टेड हो सकते हो, या फिर डिफरेंट चीज़ों में, ऑकल्ट साइंसेस वगैरह में, कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में एक्सेट्रा में इंटरेस्टेड हो सकते हो, विच मेक्स यू अ फन पर्सनैलिटी ऑल टुगेदर, ओके। सो दीज आर द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट बाकी फिर कभी, क्योंकि आज मुझे उतना अच्छा नहीं लग रहा है, फीवरिश लग रहा है। सो यस, एनी हाउ, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड एनर्जी। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। Hello group 2, welcome to your reading. So let's see ki why are you so precious? Let your guides, let your higher self, your spiritual team remind you. प्लीज़ माफ़ कर देना, आज थोड़ा सा मैं धीरे बोलूँ या फिर बीच बीच में स्टटर करूँ, बिकॉज मेरे को फीवरिश फील हो रहा है काफ़ी। मे बी कल ये फीवर चढ़ जाए मेरे को, आई डोंट नो। सो प्लीज़ पार्डन मी। ऑल्सो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So let me get connected to your energy group number 2, and let's find out why are you so precious. I am so sorry. एक चीज़ मुझे फील हो रही है ग्रुप नंबर 2, ये आपकी हिडन एबिलिटी है। हो सकता है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को नहीं पता अपने इस पावर के बारे में, बट ट्राई टू डिस्कवर इट मोर, ट्राई टू यूज इट मोर। यू आर वन ऑफ द बिगेस्ट मैनिफेस्टर्स यूनिवर्स हैज एवर क्रिएटेड, ओके।
एंड अगर इस बात पे आप यकीन नहीं करोगे तो अपने उस पावर तक कभी आप पहुंच नहीं पाओगे। तो आपकी सबसे बड़ी यूनिकनेस, आपकी स्पेशल, वन ऑफ द बिगेस्ट स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि यू हैव द पावर, यू हैव द नॉलेज टू मैनिपुलेट एनर्जीज। देखो, मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, वो मैजिक नहीं होता है कि अचानक से कुछ चीज अपियर हो गया, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट, वो जादू नहीं है। इट्स जस्ट शिफ्टिंग द एनर्जीज इन अ वेरी स्किलफुल वे, जिस वजह से जो चीज हम सोच रहे हैं उनके वाइब्रेशंस हमारे 3D पे असर डाले, एंड हमारा 3D वर्ल्ड जो है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, वो उस वजह से चेंज हो जाए। जस्ट लाइक आप सैंड पे देखोगे ना कि सैंड पे वो लोग करते हैं ना कि म्यूजिक बजाते हैं तो म्यूजिक के वेव्स आ जाते हैं, उसका इम्प्रिंट हो जाता है, तो क्या हो रहा है कि सैंड का मटेरियलिस्टिक नेचर चेंज हो जा रहा है, उसमें पैटर्न्स आ जा रही है। सिमिलरली इसी यही एक बहुत छोटी चीज है, बट इसी चीज का बहुत लार्ज स्केल होता है मैनिफेस्टेशन, कि हम अपने वाइब्रेशंस इतना पहुंचाए यूनिवर्स तक, 5D तक, कि 5D में चेंजेस आ जाए एंड फिर 5D से 3D में चेंजेस रिफ्लेक्ट हो। ओके, सो दैट इज द बेसिक प्रोसेस ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड आप में से काफी सारे लोगों में वो एबिलिटी है कि आप लोग वो वाइब्स क्रिएट कर सको, आप लोग वो वाइब्रेशंस ऐसे क्रिएट करोगे कि बहुत इजीली वो चीजें आप तक पहुंच जाएंगी 3D में। ओके, तो ट्राई टू डिस्कवर योर मैनिफेस्टेशन पावर्स, ट्राई टू सी कि क्या क्या मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स हैं। एंड मैं सिर्फ टेक्निक्स की बात नहीं कर रही हूँ, टेक्निक आप कोई भी यूज कर सकते हो। द थिंग इज दैट कि आपकी बातें आपके सबकॉन्शियस तक पहुंचनी चाहिए, एंड तभी जाके चेंजेस होंगी। तो वो पहुंचना, ओके, वो फीलिंग्स के थ्रू होता है। सो द मोर डीपली यू फील अबाउट समथिंग, उतने ही डीपली वो चीज सच होगा। एंड वो डीपली हम कब फील करा सकते हैं? जब हम जस्ट रात को सोने से पहले कोई चीज फील करें, भले ही वो पॉजिटिव एफर्मेशंस बोल के करें, या फिर भले ही वो हम विजुअलाइजेशन करके करें, ओके, या फिर दूसरा कोई भी क्यों ना टेक्निक हो, दीज टू टेक्निक्स आर द बेसिक वंस। ओके, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अपने इस पावर को डिस्कवर करने के लिए यू नीड टू डिस्कवर एंड ट्राई आउट एफर्मेशंस एज वेल एज विजुअलाइजेशंस रात को जस्ट सोने से पहले। देखना कि कुछ ही मंथ्स में आपको डिफरेंसेस जरूर पता चलेंगी। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द थिंग दैट मेक्स यू वेरी यूनिक इज your ability to manifest things, your ability to manipulate energies. Secondly, मुझे फील हो रहा है कि you are someone who has a very sharp mind. आप तक आइडियाज पहुंचती हैं, ओके, और rather you are somebody, मैं बोलूंगी कि जो अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ ना, तो you would नॉट लीव इट ऑन समवन एल्स, कि दूसरे लोग सॉल्व कर दे, दूसरे लोग के पास मैं सबसे पहले चला जाऊं, वैसे वाले नेचर के नहीं हो। आप अपनी तरफ से एफर्ट्स देके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करते हो, आप अपना बेस्ट देते हो टू ब्रिंग आउट आइडियाज़ कि कैसे कोई चीज़ को मैं चेंज करूं, कैसे कोई चीज़ को मैं अपने फेवर में लाऊं, कैसे कोई चीज़ की नेगेटिविटी से मैं दूर भागूं, मतलब नेगेटिविटी को हैंडल करूं। ओके, तो यू आर शार्प। मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग टैलेंटेड भी हो, आप में कुछ ना कुछ अच्छा खासा हिडन टैलेंट है। एंड देखो, टैलेंट हम सब में होता है, आई अग्री, बट बहुत कम लोगों में ना ये एबिलिटी होती है कि वो अपने उस टैलेंट को दूसरों तक भी पहुंचाए एंड दूसरों के लाइफ में कुछ ना कुछ इफेक्ट करे। आप में वो चीज़ है, मुझे फील हो रहा है। आप में से कुछ कुछ लोगों का शायद से बोलने का तरीका बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, कुछ कुछ लोगों में कुछ स्ट्रॉन्ग स्किल्स हो सकती हैं, स्किल सेट्स हो सकती हैं, कुछ कुछ लोग का माइंड इतना शार्प हो सकता है कि आप एकेडमिक्स में बहुत अच्छे हो, कुछ कुछ लोग स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हो सकते हो। बट नो दैट ग्रुप नंबर 2, आप में कुछ ना कुछ ऐसा टैलेंट ज़रूर है जो लोगों तक पहुंचता है, वो इतना अच्छा है कि वो लोगों तक पहुंचता है, एंड या तो लोगों को इंस्पायर करता है, या फिर हील करता है, या फिर किसी न किसी वे, शेप और फॉर्म में उनकी मदद ज़रूर से करता है। दैट ट्रूली मेक्स यू यूनिक एंड स्पेशल। मुझे आप में से कुछ कुछ लोगों में ना एडवेंचरर काइंड ऑफ एनर्जी फील हो रही है। तो आप लोगों को बोरिंग लाइफ नहीं पसंद है, आप लोग खुद को एक बॉक्स में फिट करना नहीं पसंद करते हो कि हाँ चलो मेरे में ये चीज़ है, मैं इसी रियलिटी से खुश हूँ। नहीं, आप में से काफ़ी सारे लोग, आई एम सेंसिंग कि आप खुद से बेटर बनने की कोशिश करते हो। हाँ, दूसरे लोग कंपटीशन हो ना हो, मैं खुद का कंपटीशन हूँ, इट्स मी वर्सेस मी, एंड मैं खुद को बेटर बनाऊंगा ऑन अ डेली बेसिस। ओके, कंफर्ट मेक्स यू अनकंफर्टेबल, मुझे ये चीज़ फील हो रहा है कुछ कुछ लोगों के, जो कि कुछ कुछ लोगों के एनर्जीज में, जो कि बहुत बड़ा साइन होता है उन लोगों में जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं।
जो लोग हाई अचीवर्स होते हैं वो लोग कभी भी अपने करंट रियलिटी से खुश रहते हैं, बट उनका एक उच्चाकांक्षा होता है कि हाँ मुझे खुद से बेटर बनना है, मुझे खुद के ये नेगेटिविटीज़ को चेंज करनी है, मुझे खुद का बेस्ट वर्जन बनना है, मुझे खुद के बेस्ट रियलिटी में टैप इन करना है। एंड दैट काइंड ऑफ एनर्जी आई एम सेंसिंग इन यू ऑल्सो। यस, जैसे मैंने बोला कि वॉन्डरर्स हो आप में से काफ़ी सारे लोग, तो आप लोग को शायद से एडवेंचर्स पसंद है, या फिर नई नई चीज़ें बहुत ज़्यादा आप लोगों को पसंद है, विच मेक्स यू ट्रूली यूनिक। क्योंकि यूजुअली लोग एक बोरिंग इजी गोइंग लाइफस्टाइल में सेट होके ही रहना पसंद करते हैं। ये चीज़ सच है आजकल के ज़माने में। मैक्सिमम लोग दे आर नॉट इवन अवेयर कि उन्हें चाहिए क्या लाइफ से। उन्हें बस पता है कि ओके स्कूल के बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद जॉब, जॉब के बाद शादी, शादी के बाद ये, ओके तो वो एक लाइफस्टाइल चला रहा है बहुत सारे लोगों का। बट यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, मुझे फील हो रहा है। आपको लाइफ से अलग चीज़ चाहिए, आपको लाइफ से जानना है, आप जिंदा दिल हो, आप बहुत ज़्यादा जिंदा दिल इंसान हो, मुझे ये फील हो रहा है। हाँ, कुछ कुछ लोग अगर अपने टीन्स में हो या फिर इवन दूसरे एज ग्रुप का भी हो सकता है कि एज ऑफ नाउ शायद से लाइफ में कुछ नेगेटिविटी चल रही हो, जिस वजह से आपको लग रहा हो कि नहीं मैं जिंदा दिल तो नहीं हूँ। ओके, बट नो दैट कि आपका स्पिरिट डीप डाउन विद इन इट इज़ वेरी वाइब्रेंट। तो जिस वजह से आज नहीं तो कल आपकी ये जिंदा दिली निकल आएगी ही आएगी, एंड यू विल स्टार्ट एंजॉइंग लाइफ एज इट इज, एंड उसकी वजह से और भी अच्छी चीज़ें आपके लाइफ में आएंगी। अब में से काफ़ी सारे लोग रिस्क टेकर्स हो, मुझे फील हो रहा है। आप लोग को रिस्क लेना पसंद है, आप लोग को कैलकुलेटेड रिस्क लेना पसंद है कि हाँ चलो ये चीज़ मैंने कंप्लीट कर लिया, अब एक और स्टेप आगे बढ़ा के देखते हैं। खुद के पोटेंशियल को आपको खुद के पोटेंशियल को आपको टेस्ट करने का मन करता है कि मैं और कितना आगे बढ़ सकता हूँ, मैं और कितना अच्छा कर सकता हूँ। काफ़ी सारे लोग मल्टी टैलेंटेड भी हो, मुझे ये फील हो रहा है, ग्रुप नंबर 2। तो आप लोग ये सिर्फ मल्टी टैलेंट आपके इस लाइफ का नहीं है, या काफ़ी सारे पास्ट लाइफ्स के अक्यूमुलेटेड एनर्जीज है, मुझे फील हो रहा है। किसी एक लाइफ टाइम में शायद से आप पोएट थे, किसी एक लाइफ टाइम में आप डांसर थे, तो इस लाइफ टाइम में दोनों एनर्जीज आप चैनल कर पाते हो एंड दोनों चीज़ों में अच्छा बन पाते हो। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप आप में से काफ़ी सारे लोग यू नो योर टैलेंट और यू नो योर पोटेंशियल। ये एक बहुत यूनिक चीज़ है, क्योंकि पता है अक्सर हमको हमारी यूनिकनेस या फिर अक्सर हमको हमारा पोटेंशियल नहीं पता होता है, जिस वजह से हम उस पर टैप इन कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम उस चीज़ को बिलीव ही नहीं कर पाते हैं। तो मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोगों को पता है कि आपको आप में कुछ है, आप में कुछ डिफरेंट चीज़ है, या फिर आप में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है, या फिर आप कुछ बन सकते हो, आप में कुछ एबिलिटी है। ओके, तो वो टैलेंट, वो चीज़, वो विश्वास आप में से काफ़ी सारे लोगों के अंदर है, मुझे फील हो रहा है। दैट मेक्स यू रियली यूनिक। Also, I'm feeling you are somebody who can build people through your actions or your words. तो मुझे फील हो रहा है कि जो भी चीज़ आप करो या बोलो उसका इतना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट कुछ कुछ लोगों पे होता है ना, कि कि मतलब वो अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजंस उस वजह से ले पाते हैं। तो हम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग इम्पॉर्टेंट गाइडेंस देते होंगे लोगों को। कुछ कुछ लोग शायद से प्रोफेशनली भी ऐसे होंगे कि शायद से टीचर हो या फिर थेरेपिस्ट हो। ओके, या फिर कुछ गाइडेंस देने वाले प्रोफेशन में हो, बिकॉज आपके बातें, आपके एक्शंस वो लोगों को अफेक्ट डेफिनेटली करते हैं डीपली। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से फ्रेंड्स आपसे सलाह लेते होंगे कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन से पहले, या फिर आपके घर वाले सलाह लेते होंगे। तो यू हैव गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, मुझे ये फील हो रहा है। आप में एक सेंस ऑफ डिटैचमेंट भी है, ग्रुप नंबर 2, एंड वो सेंस ऑफ डिटैचमेंट उतने इजीली लोगों के पास नहीं आता है। ओके, देखो अगर यूनिवर्स ने आपको कोई चीज़ दी, वेल एंड गुड, बहुत खुशी खुशी आप उस चीज़ को लोगे, लेकिन अगर उस चीज़ से आपको जाने देना पड़ा उस चीज़ को, तो जितना दुख आपको होगा ना, उससे कहीं ज़्यादा दुख दूसरे लोगों को होगा। यू कैन लेट गो ऑफ थिंग्स इजिली, यू कैन हील योर सेल्फ इजिली। उतने ज़्यादा अटैच्ड आप मटेरियलिज्म से नहीं हो, मुझे फील हो रहा है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का तो मटेरियलिस्टिक गोल्स भी नहीं होता होगा उतना।
आपको बस अच्छा लाइफ चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आपको हैप्पीनेस चाहिए। हाँ, ऑन द वे अगर पैसा वगैरह आए, वेल एंड गुड, लेकिन पैसा ही मेन गोल है, वो आप में से मैक्सिमम लोगों का नहीं है, मुझे फील हो रहा है। यू आर पीस मेकर्स, ग्रुप नंबर 2। तो आप बिना मतलब के झगड़े फसाद में पढ़ना पसंद नहीं करते हो। आप हाई वाइब्स रखने की कोशिश करते हो, एंड आसपास के लोगों में भी आप पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हो। यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट। आप में से काफ़ी सारे लोगों का मुझे ये फील हो रहा है। हाँ, एक दो लोगों का मुझे फील हो रहा है कि नेगेटिव है थोड़ा सा, बट वो ठीक हो जाएगा विद टाइम। बट मैक्सिमम लोगों का मुझे फील हो रहा है कि यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ, स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट कि हाँ, जो हो रहा है ठीक अच्छे के लिए हो रहा है। कुछ नेगेटिविटी अगर आ रही है तो वो भी चला जाएगा, आई विल हैंडल इट। यू डू नॉट गिव अप ऑन थिंग्स इजिली। अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप उसके लिए अपना बेस्ट दोगे, या फिर आप एंड तक यू विल गिव योर बेस्ट। एंड तक यू विल गिव योर बेस्ट, जब तक आपको सेटिस्फैक्शन ना हो जाए। आप में से काफ़ी सारे लोग बहुत ही होमली हो एंड काइंड हार्टेड भी हो, एंड अपने लव्ड वंस का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, मुझे फील हो रहा है। अपने जो जो ऐसे आपके करीबी लोग हैं अपने, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, उनके नीड्स एंड वांट्स का अच्छे से आप जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हो। भले ही छोटी छोटी चीज़ें भी क्यों ना हो, यू नोटिस इट एंड यू ट्राई टू हेल्प देम विद इट। ओके, लाइक सोचो किसी को कोई छोटी चीज़ में मदद चाहिए, मे बी होमवर्क वगैरह में आपके सिबलिंग वगैरह को मदद चाहिए, तो यू ट्राई कि हाँ कुछ उसको गाइडेंस दे सकोगे। तो इवन छोटे छोटे नीड्स एंड वांट्स का आप ख्याल रखते हो। यू गिव योर बेस्ट इन टू एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। किसी को आप अगर अपना मान लो, तो नो मैटर सामने से उतना एफर्ट आए ना आए, आप अपने तरफ से फुल एफर्ट्स देने की कोशिश करते हो उस रिलेशनशिप में। आप में से काफ़ी सारे लोग ह्यूमैनिटेरियंस भी हो, तो आप लोग को एनिमल्स वगैरह को हेल्प करना, या फिर डोनेट वगैरह करना शेल्टर्स वगैरह में, या गरीबों को खिलाना एट्सेट्रा, वो भी करने का मन है। तो मुझे ह्यूमैनिटेरियन वाली एनर्जी भी फील हो रही है। ऑल्सो आई एम सेंसिंग ग्रुप नंबर 2 कि आप में से काफ़ी सारे लोग ना आगे चल के बहुत पावरफुल पोजीशंस में जाओगे सोसाइटी में। ऑलरेडी शायद से कुछ कुछ लोग हो, अगर आप लोग 30 पार करके हो, तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग आफ्टर 30 यू हैव रीच्ड सर्टन इम्पॉर्टेंट पोजिशंस इन सोसाइटी, या फिर इन योर हाउस होल्ड, या फिर अपने कामकाज वाले जगह में। बट आप अपने उस पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करोगे कभी। ओके, तो आप में वो डीप सेंस ऑफ जजमेंट है कि क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ सही है, एंड अगर आपको कोई अनफेयर एडवांटेज यूनिवर्स ने दिया हुआ है, तो आप उसका गलत फायदा कभी नहीं उठाते हो। जैसे बहुत लोगों को अनफेयर एडवांटेज इन द सेंस में नेगेटिव सेंस में नहीं बोल रही हूँ, बट यूनिवर्स हर किसी को कुछ ना कुछ एडवांटेज दे के रखता है, जो दूसरों के आंखों में अनफेयर लग सकता है। ओके, जैसे कि कुछ लोग दे आर बॉर्न इन सम रिच फैमिलीज, कुछ लोगों के पास कुछ इनबॉर्न टैलेंट्स होती हैं, कुछ लोगों का माइंड बहुत शार्प होता है, कुछ लोगों में फिजिकली वर्कआउट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो हम सब में वैसा कुछ ना कुछ है। जैसे आप मेरा देखो तो मेरे में साइकिक पावर्स, इट्स एन काइंड ऑफ एन अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि जो बेसिक से टैरो सीखेगा उसको आगे बढ़ने में जितना टाइम लगेगा, मेरा इट हैज़ किक्ड इन अ बिट फास्टर, क्योंकि आई डू हैव सर्टन एबिलिटीज़ कि मैं भाप लेती हूँ, मैं क्लियर सेंटिएंट। ठीक है, तो नेचर सबको कुछ ना कुछ देता है ऐसा। तो नो दैट कि आप जो अनफेयर एडवांटेज आपका है पर से, उस चीज़ का आप गलत इस्तेमाल नहीं उठाते हो। लाइक इफ आई एम अ क्लियर सेंटिएंट, आई मेक श्योर कि मैं किसी के परमिशन के बिना उनकी रीडिंग नहीं करती हूँ। आई ऑलवेज गेट अ परमिशन, एंड मतलब जो लोग आते हैं, आई कैन ईजिली रीड अदर पीपल्स थिंग्स कि वो कैसे नीयत का है, मुझे रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप आगे बढ़ाना चाहिए कि नहीं। बट आई नेवर डू दैट। मैं खुद के लिए रीडिंग्स करती तक नहीं हूँ, बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक कि लेट नेचर अनफोल्ड इट सेल्फ टू मी, एंड मैं चीज़ों को स्ट्रेट ऑन
हैंडल करूंगी। ओके, तो आई नेवर यूज इट फॉर अनफेयर मीन्स। तो सिमिलरली आपको जो पावर दी गई है या आपको जो टैलेंट दिया गया है या जो आपको जो एडवांटेज दिया गया है, उस चीज़ का आप कभी गलत इस्तेमाल नहीं करते हो, या फिर आप लोगों को हर्ट करने के लिए उस चीज़ का इस्तेमाल कभी नहीं करते हो। सो यू आर वेरी वाइज रिगार्डिंग दैट। I'm sensing certain kind of psychic powers within you, या फिर रिसेप्टिव पावर्स बोला जाए। मुझे फील हो रहा है कि आप में से काफ़ी सारे लोग अलग अलग चीज़ों के टूवर्ड्स रिसेप्टिव भी हो स्पेशली नेचर से रिलेटेड चीज़ें। हो सकता है कि आप में से कुछ कुछ लोगों को अजीब सा फील हो जब कुछ नेचुरल कैलामिटी होने वाली होती है, या फिर कुछ कुछ लोगों को अजीब से सपने आए अगर कुछ खराब आगे होने वाला होता है तो, या फिर कुछ कुछ लोग दूसरों की एनर्जी बहुत ईजिली रिसीव कर लेते हो एंड यू फील सम नेगेटिव वाइब्स फ्रॉम पीपल, या फिर जगह की एनर्जी आप जल्दी कैच कर लेते हो एंड जो जगह नेगेटिव है यू फील सर्टन थिंग्स फ्रॉम इट। कुछ कुछ लोग शायद से कुछ डिवाइन डाउनलोड्स, डिवाइन इंफॉर्मेशन अपने सपने के थ्रू आपको मिलता है। कुछ कुछ लोगों को लाइक आई एम सेंसिंग समथिंग अबाउट यू इज वेरी रिसेप्टिव। आप रिसेप्टिव हो, आप में से काफी सारे लोग। यू आर अ वेरी क्लियर पर्सन। ओके, आप दूसरों को झूठ मूठ का दिलासा नहीं देते हो, आप दूसरों का फेवर गेन करने के लिए उनको झूठ मूठ की बातें नहीं बोलते हो। ओके, अगर कोई आपको पसंद करेगा करेगा, कोई नहीं करेगा नहीं करेगा, दैट इज फाइन। ओके, बट यू ट्राई टू बी एज ऑथेंटिक एज पॉसिबल। तो आप में एक अलग सी ऑथेंटिसिटी है एंड आप जस्ट पीपल प्लीजिंग के लिए बटरिंग नहीं करते हो, या फिर खुद के फेवर के लिए कि मुझे फेवर मिल जाए इसलिए आप किसी का बटरिंग नहीं करते हो, किसी का बिना मतलब का उन्हें झूठा दिलासा देना या झूठी तारीफें करना, वो सब नहीं करते हो। यू आर ऑल्सो वेरी ट्रूथफुल पर्सन, मुझे फील हो रहा है। ग्रुप नंबर 2, तो जितना हो सके आप सच बोलने की कोशिश करते हो। देखो ये चीज़ बोलना गलत होगा कि मतलब 100% ट्रूथफुल हो, क्योंकि कभी ना कभी या तो हम खुद से अनजाने में भी झूठ बोल लेते हैं कभी कभी। ओके, या दूसरों से भी कभी कभी अनजाने में झूठ बोल लेते हैं लाइक टू सेव समथिंग, वो अलग बात है। लेकिन किसी का खराब करने के लिए या फिर किसी को हर्ट करने के लिए या फिर खुद के एडवांटेज के लिए आप झूठ नहीं बोलते हो। यू अवॉइड saying lies as much as possible. Okay, so you are a truthful person. You are the same inside out. आप जो बाहर से खुद को दिखाते हो अंदर से भी आप वैसे ही पर्सन हो, तो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक हो आप। ओके, so yes, these are the things that I'm getting for you, group 2. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली reading में। Bye bye. Hey group 3, welcome to your reading. So let's see कि आप में क्या uniqueness है, why are you so precious, and of course I'll let this reading be very open. तो हम देखेंगे कि आपके spirit guides, आपका spiritual team, higher self क्या क्या messages आज आप तक पहुंचाना चाहता है। So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. Also अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, यू कैन कनेक्ट विथ मी देयर। एंड आई एम सो सॉरी, आज मेरा तबीयत थोड़ा सा ख़राब है, तो अगर मैं स्टटर करूँ बीच बीच में या वर्ड्स इधर उधर बोलूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना, बिकॉज मैसेजेस बहुत फास्ट आती हैं जब मेरा तबीयत ख़राब थोड़ा सा रहता है ना। आई एम नॉट एबल टू ट्रांसलेट द थिंग्स इन अ फास्टर रेट। ओके, so let's see group 3. ग्रुप 3, सबसे पहले जो चीज़ मुझे फील हो रही है इज दैट यू हैव अ बिग हार्ट। आपका दिल बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा। तो आपको जो लगता है कि ये तो नॉर्मल ही है, दूसरे लोग भी ऐसा ही करते होंगे दूसरों के लिए, नहीं नहीं करते हैं। जो आप करते हो दूसरों के लिए दैट इज़ फेनोमेनल। आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फलेस भी हो, मुझे फील हो रहा है।
काफ़ी सारे लोग आप लोग ऐसे हो कि अगर आप दूसरों को हेल्प ना करो तो इन द बैक ऑफ योर हेड आपका चलता रहेगा कि अरे वो इस तकलीफ में था, मैंने क्यों उसको हेल्प नहीं किया। काफ़ी सारे लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आप लोग का इतना हम्बल नेचर है कि आप लोग ये भी सोचते हो कि अरे मैंने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया, मेरे इन बातों का गलत मतलब तो नहीं निकालेंगे। ओके, सो यू फील अदर पीपल्स इमोशंस वेरी डीपली। ओके, कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि ये डिसएडवांटेज भी थोड़ा सा हो जाता है, बिकॉज आप दूसरों की देखते ज्यादा हो एंड खुद को फिर इग्नोर कर देते हो। बट नो दैट वट एवर इट इज, यू हैव अ वेरी बिग हार्ट एंड दैट इज वॉट मेक्स यू ट्रूली प्रेशियस। ग्रुप नंबर 3, आप में से काफी सारे लोग एम्पैथ्स हो, दूसरों के दुख दर्द को बहुत डीपली समझ पाते हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। भले ही एडवाइस दो या ना दो, दैट्स अ सेपरेट थिंग, बट समझना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। एंड यू फील पीपल्स पेन, मुझे फील हो रहा है। अलग से एक माया वाला हार्ट है आपका, दया दया वाला एक हार्ट है आपका। मोस्टो सेंसिंग ग्रुप 3, आप में से काफी सारे लोग शेयरिंग एंड केयरिंग हो, तो यू ट्राई टू शेयर थिंग्स विद पीपल। अगर अभी तक कुछ कुछ लोग नहीं हुए हो ना ऐसे शेयरिंग केयरिंग, नो दैट आगे चल के आप लोग बनोगे। बिकॉज मुझे फील हो रहा है कि कुछ कुछ लोग अगर स्टार्टिंग में नहीं हो ऐसे, आगे चल के ऐसे बनोगे, तो you do try sharing things, you do love sharing things with others। भले ही आपको कुछ कुछ लोगों को शायद से लगे कि अरे उसने मेरे लिए नहीं किया तो मैं क्यों करूं, अगर बीच में ख्याल भी आया, फिर भी एट द एंड यू एंड अप हेल्पिंग पीपल इन योर ओन वेज। सेवा भाव है आप में से काफी सारे लोगों में, तो यू कैन टेक केयर ऑफ पीपल इन अ वेरी नाइस मैनर, मुझे ये फील हो रहा है। सेवा भाव का मतलब मैं कैसे बोल रहा हूँ, देखो, जैसे I've seen, आई ऑब्वियसली ड्रॉ एग्जाम्पल्स फ्रॉम पीपल दैट आर इन माई लाइफ। तो मेरी मामी मामी जैसे हैं, उनमें वो सेवा भाव बहुत है। आपने उनको एक चीज कभी बोल दी ना कि मामी मुझे ये पसंद है, उनको 10 साल बाद भी याद रहेगा। एंड जब आप उनको विजिट करोगे वो वही बनाएंगी, ताकि आपको पसंद आए। तो वो छोटी छोटी अटेंशन टू डिटेल्स, किस टाइम पे क्या खाना चाहिए, नानी को किस टाइम पे क्या दवाई डालनी है, सब चीज का वो ख्याल रखती हैं। शी टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी एंड शी रिमेंबर्स। ओके, तो वैसे लाइक आप में से काफी सारे लोगों में मुझे फील हो रहा है कि इन सम और द अदर वे यू मेक पीपल फील हैप्पी एंड सेफ एंड हील्ड। ओके, तो कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ये एक्शन ओरिएंटेड हो, जैसे मेरी मामी का एक्शन ओरिएंटेड है। कुछ कुछ लोगों का हो सकता है कि ये इमोशन ओरिएंटेड हो, कि अगर कोई आपसे कोई इमोशनल चीज शेयर करे, आप बहुत अटेंशन से उस चीज को सुनते हो। कुछ कुछ लोगों का शायद से ये एनर्जी ओरिएंटेड हो, कि आप लोग हीलिंग करने की कोशिश करते हो दूसरों की थ्रू योर एक्शंस और योर नॉलेज। और शायद से कुछ कुछ लोग मे बी एनर्जेटिक हीलर्स ही होते होंगे। ओके, तो यही सेवा भावना आप लोगों में है। I'm also sensing कि आप में से काफी सारे लोग यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड, यू वॉन्ट टू लिव फॉर द ग्रेटर गुड। आपको एक छोटा लाइफ नहीं चाहिए। यस, खुद का पीसफुल लाइफ हो वो अलग बात है, बट यू वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर द ग्रेटर गुड। दूसरों की अच्छाई के लिए कोई चीज करना, दुनिया की भलाई के लिए कोई कोई अच्छी चीज करना, या फिर अपने लव्ड वंस को किसी कोई तकलीफ ना हो, या फिर लव्ड वंस के साथ अच्छी चीजें हो, उसके लिए काम करना। ओके, सो आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो, आप दूसरों का भी इक्वली ख्याल रखते हो, दूसरों के कंफर्ट का इक्वली ख्याल रखते हो, एंड यू गिव योर वेरी बेस्ट, ताकि दूसरे आसपास के लोग भी, आपके लव्ड वंस भी, या फिर इवन फॉर द ग्रेटर गुड, दूसरे लोग कंफर्टेबल फील करे, अच्छा फील करे, ग्रोथ ओरिएंटेड रहे। कंसेंसिंग ग्रुप 3, आप में से काफी सारे लोगों में ना जेलसी है ही नहीं, या फिर बहुत कम है। ओके, तो ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। दूसरों का सक्सेस आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता है, दूसरों की खुशी आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराती है, दूसरों का ग्रोथ आपको अनकंफर्टेबल फील नहीं कराता है, बिकॉज यू आर समवन हु इज फिल्ड विद दीज थिंग्स। ओके, जो इंसान खुद में फुलफिल्ड फील करे, खुद का दिल जिसका अच्छा हो, वो दूसरों से कभी ज्यादा जेलस फील नहीं करेगा। दूसरों की खुशी, दूसरों का कॉन्फिडेंस, दूसरों का ग्रोथ से कभी अनकंफर्टेबल नहीं बनाएगा। एंड yes, I'm sensing there is स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, बट ट्रस्ट मी, आप जिस लेवल पे अभी हो ना, आप जिस लेवल पे अभी हो, मैक्सिमम लोग आपसे नीचे ही हैं रिगार्डिंग दिस पार्ट। ओके, जेलसी वाला पार्ट।
आप में से कुछ-कुछ लोगों को अगर जोक्स बोलना या फिर मज़ेदार कहानियाँ सुनाना पसंद है ना, दैट मेक्स यू रियली यूनिक, क्योंकि दूसरों को वो सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है। इट्स काइंड ऑफ एन एंटरटेनमेंट जो आप लोगों तक पहुँचा पाते हो, आपके वर्ड्स के थ्रू या स्टोरीज़ के थ्रू या एक्शंस के थ्रू, एनेक्डोट्स के थ्रू, ओके? आई एम सेंसिंग सम काइंड ऑफ एन एंटरटेनर क्वालिटी विदिन यू। आप कॉन्वर्सेशंस को आगे बढ़ा पाते हो। भले ही आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, जो इनपुट आप देते हो एक कॉन्वर्सेशन में, किसी भी कॉन्वर्सेशन में, वो उस चीज को आगे बढ़ा पाता है। आई एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग गुड स्टोरी टेलर्स हो या ओरेटर्स भी हो, बिकॉज आई एम सेंसिंग समथिंग रिलेटेड टू योर थ्रोट चक्रा। कुछ कुछ लोग, मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपकी वाइब इतनी लाइट एंड पॉजिटिव है कि दूसरों को आपकी कंपनी बहुत ज्यादा पसंद है। तो हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि सोच 4-5 दोस्त हैं, वो लोग उतना अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, बट द मोमेंट यू एंटर द रूम उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है कि अरे आप आ गए, चलो अब मजा आएगा। सो यू आर द हार्ट ऑफ द पार्टी। मुझे ये फील हो रहा है काफी सारे लोग ऐसे हो कि यू आर द हार्ट ऑफ द पार्टी, या फिर यू आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट जिससे लोग खुश होते हैं। आपकी अच्छाई लोगों तक पहुंचती है। यू आर वेरी वाइब्रेंट। सेंसिंग ग्रुप नंबर 3 की आप एक गुड लिसनर भी हो। तो आप दूसरों की बातें बहुत ध्यान से सुनते भी हो एंड शायद से उसको याद भी रखते हो। ओके, तो कोई अगर आप अपना दुखड़ा सुनाए या फिर लाइफ का कुछ सुनाए, तो यू पेशेंटली लिसन टू देम, एंड ट्रस्ट मी, आजकल गुड लिसनर्स की कमी बहुत है। सो इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी एंड प्योर क्वालिटी दैट यू हैव विद इन योर सेल्फ। आई एम सेंसिंग कि आप में ना एक एबिलिटी है, दैट इज टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ। ओके, आप अगर किसी चीज को अपना मान लो या फिर किसी को अपना मान लो, तो अगर आगे चल के आपको कोई चीज सैक्रिफाइस करनी होगी उस पर्सन के भलाई के लिए या फिर खुद की भलाई के लिए या फिर कोई एक सर्टेन चीज को पाने के लिए, तो आप खुशी खुशी नेगेटिव चीजों को या दूसरे चीजों को सैक्रिफाइस कर दोगे। ओके, सो एक बलिदान वाला टेंडेंसी आप में है जो कि बहुत ज्यादा यूनिक है। यू कैन सैक्रिफाइस थिंग्स फॉर योर लव्ड वंस, और you can sacrifice negative things for the sake of positive ones. Okay, I'll give अ बेटर एग्जाम्पल इन इट, कि देखो इसमें मुझे फील हो रहा है जैसे कुछ कुछ लोग, अगर सोचो आप लोग को कोई एग्जाम क्रैक करना है, तो यू कैन सैक्रिफाइस योर लीजर टाइम टू स्टडी मोर। ओके, ताकि उस एग्जाम को आप क्लियर कर सको। या फिर अगर आप में से कुछ कुछ लोगों का गोल है कि मुझे ये वाला बॉडी शेप चाहिए, तब मुझे जाके और कॉन्फिडेंट या फिर अच्छा फील होगा, तो यू कैन कट ऑफ द नेगेटिव थिंग्स, जो आदतें खाने की या फिर नहीं खाने की जो आदतें जो भी है आप में, उसको आप कट ऑफ कर सकते हो। ओके, तो सैक्रिफाइस कम्स इजिली फॉर यू। फॉर सम पीपल आई एम सेंसिंग कि आपके लव्ड वंस के लिए भी है, तो सोचो आपके फैमिली को कुछ चाहिए, फिर आपके लव्ड वन को कोई चीज चाहिए, एंड दे पॉइंट आउट कि यार तुम्हारी ये चीज मुझे बहुत बॉदर करती है। तो अगर आपको लगा कि हाँ वो सही बोल रहे हैं, दे आर राइट, तो आप खुद में वो चेंजेस लाने की कोशिश करते हो या फिर सैक्रिफाई करने की कोशिश करते हो, सो दैट यू कैन मेक योर सेल्फ बेटर एंड उन्हें भी कंफर्टेबल बनाओ एंड खुद को भी कंफर्टेबल बनाओ। ओके, ईगो आप में बहुत कम है ग्रुप नंबर 3। ओके, तो एक रिजिड जो नेगेटिव ईगो होता है जो हमारा डाउनफॉल कराता है, वो आप में नहीं है। आप में एक डीपर सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस भी है ग्रुप 3, कि आप अपने फ्लॉज को समझते हो कि हाँ मेरे में ये कमी है, मेरे में वो कमी है, एंड मैं उसको सुधारूंगा। जब तक हम अपने फ्लॉज को नहीं समझते हैं, तब तक हम खुद को सुधारेंगे कैसे, एंड तब तक हम बेटर बनेंगे कैसे, नहीं हो पाता है, राइट? तो आप में ये एक एबिलिटी है, मुझे फील हो रहा है कि आप अपने नेगेटिविटीज को समझ पाते हो, आप एक्सेप्ट कर पाते हो कि हाँ मैं बेस्ट नहीं हूँ, मैं भी इंसान हूँ, मेरे में भी कमियां हैं, एंड इट्स ओके टू बी लाइक दैट, एंड इट्स ओके टू वर्क ऑन दोज थिंग्स। ओके, I'm so sorry.
आई एम सेंसिंग कि आप ऐसे पर्सन हो जो काफ़ी सारे टाइप के लोगों के साथ फिट इन कर जाते हो। ओके, तो हो सकता है कि आपके अलग अलग टाइप के फ्रेंड्स होंगे, या फिर आप अलग अलग एज ग्रुप के लोगों के साथ घुल मिल जाते हो, या फिर अलग अलग प्रोफेशन के लोगों के साथ घुल मिल जाते हो। तो आपका कैरेक्टर इतना यूनिक है कि इट फिट्स इन एवरीवेयर, सबको आपकी कंपनी पसंद है। आप वर्सेटाइल काइंड ऑफ पर्सन हो, सबको आपका साथ पसंद है। आप खुद को मोल्ड कर लेते हो सामने वाले के तरह। ऐसा नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि फेक बनते हो, ऐसा नहीं है, फेक बनना नहीं है, बट सिचुएशन या लोगों के हिसाब से आप खुद को ऐसे ढाल लेते हो कि मतलब, एंड दैट इज बिकॉज आप में उतना ईगो नहीं है, इसीलिए आप खुद में चेंजेस ला पाते हो, राइट। तो यू मोल्ड योर सेल्फ फॉर द सिचुएशंस, फॉर द पीपल, जिस वजह से लोग आपको आपसे अपनापन लोगों को फील होता है काफी ज्यादा। ऑल्सो एम सेंसिंग आप में से काफी सारे लोग गुड सीक्रेट कीपर्स हो, या फिर अगर आपको बोला जाए कि ये बात किसी और को मत बताना, तो आप धोखा नहीं देते उस पर्सन को, एंड सच में वो बात आप किसी को नहीं बताते हो। ओके, तो यू आर गुड सीक्रेट कीपर्स। आप, मुझे ये फील हो रहा है आप में से काफी सारे लोग वैसे हो। I'm also sensing ग्रुप 3 कि आप में से काफी सारे लोग ना, यू आर वेरी वाइज रिगार्डिंग आपको क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। आपके पास सब लोग बहुत सी चीजें बोलते होंगे, कंप्लेन करते होंगे, या फिर दूसरों के बारे में बातें बोलते होंगे, खुद के लाइफ के बारे में बातें बोलते होंगे, बट आप उस चीज को एंटरटेनमेंट के पर्पज में कभी लीक आउट नहीं करते हो, या फिर आपको उस चीज को जान के कि अरे वाह उसके साथ ये खराब हो रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है सुन के, उस मेंटालिटी से आप कभी नहीं सुनते उस चीज को। यू डू नॉट गेट हैप्पीनेस बाई पीपल्स पेन, जिस वजह से आप लोगों के इंफॉर्मेशन को अपने तक ही रखते हो, एंड यू रियली विश कि काश उसका ये प्रॉब्लम ठीक हो जाए, या फिर ये उस प्रॉब्लम से निकल पाए। तो आई एम सेंसिंग यू आर अ ट्रू फ्रेंड, ग्रुप नंबर 3। आप किसी को धोखा नहीं देते हो, एंड पीपल कैन रिलाई ऑन यू। So yeah, these are the things that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।